बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक और उनकी आल पर। आज की हमारी रेसिपी है मटर पुलाव। तो चलिए देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 किलो बासमती राइस है मेरे पास। खड़े मसाले हैं यहाँ मेरे पास 4 अदद लाल मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पात और काली मिर्च है, और 2-3 सिनेमन स्टिक्स। तेज़पत्ता। मसालों में मेरे पास यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के हिसाब से हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर। हरी मिर्च का पेस्ट है, यहाँ से 2 से 3 अदद हरी मिर्च है। लहसुन अदरक पेस्ट। 1 कप योगर्ट। टमाटर यहाँ पर चाहिए होंगे 3 अदद और 3 अदद प्याज। 1.5 कप ऑयल। तो चलिए सबसे पहले ऑयल को हम इस तरह से बर्तन में डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारे साबुत मसाले थे वो हमने डाल दिए। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे अच्छी सी खुशबू ताकि आ जाए इनमें। चलें जी, इस स्टेज पे हमने प्याज ये हमने शामिल कर देना है। अब इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया हुआ है। यहाँ पर हमें हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, ये चीज़ें हमें शामिल करनी है। यहाँ पर तमाम जो हमारे मसाले थे वो हम ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब इसको हम अच्छे तरीके से भूनना शुरू करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई हुई है मसाले की। मसाला जलना नहीं चाहिए, अगर लगे कि थोड़ा सा पानी डालना चाहिए तो पानी डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने टमाटर ये हमने ऐड कर दिए। तो ये मेरे पास इमली थी, ये भी मैंने ऐड कर दी है। मसाले को बहुत अच्छे से हमें भूनना है। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा इसके साथ। ये चिकन पाउडर इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो चलिए जी, इस स्टेज पे योगर्ट ये मैंने ऐड कर दी हुई। अब इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, और साथ ही साथ हमारे पास जो मेरे पास ये फ्रोज़न मटर थे, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। इस तरह से मटर डाल के हम इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं। चलिए जी, 6 गिलास पानी, 3 गिलास जो थे वो मेरे पास चावल थे, तो 6 गिलास पानी इसमें ऐड कर लिया मैंने। अच्छे तरीके से हिला देंगे ताकि इसकी अच्छे से यखनी बन जाए। चलें, कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। बॉल आना शुरू हो गया है। यहाँ पर चावल ऐड कर देंगे जो कि मैंने आधे घंटे के लिए सोक करके रखे थे। एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। चलिए जनाब, पानी अब इसका ड्राई होना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर इसका जो आप नमक है वो ज़रूर टेस्ट कर लें, अगर ज़रूरत है तो उसको और ऐड कर लें आप। मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो ये मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर रहा हूँ। आप भी इसी स्टेज पे नमक जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसका दम का टाइम हो गया। तवा मैंने रख दिया है आग पे, आग अभी तेज़ है। तेलों को मैंने ऊपर रख दिया हुआ है। लेमन के स्लाइसिस हैं चंद, अच्छा फ्लेवर आता है, वो मैंने डाल दिए हैं। इस तरह से गीला कपड़ा लेके ढक्कन को कवर किया और उसको हैवी चीज़ ऊपर रखी, और इसको हमने एक किस्म का दम दे दिया यहाँ पर 20 मिनट के लिए। चले जी, 20 मिनट बाद दम खोलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आई है, तो बड़े केयरफुली इसको रिमूव करते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो पुलाव है, मटर पुलाव, बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कितना खिला हुआ चावल, बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल आसान रेसिपी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। डिश आउट करते हैं। अच्छा सा इसको जो हम, ये देखें जनाब, ज़बरदस्त मटर पुलाव रेडी है।
और बिल्कुल आसानी से बनने वाली रेसिपी है। बिलीव करें, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जो लोग कहते हैं कि हमसे चावल नहीं बनाए जाते, वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और बल्कि वो हैरान होंगे कि चावल बहुत अच्छे से बनेंगे। तो बस पानी का ख्याल रखना होता है इसमें, और चावल आपके पास अच्छे होने चाहिए, और जो पानी की मेजरमेंट है वो आपकी मुनासिब होनी चाहिए, तो चावल आपके ज़रूर अच्छे बनेंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।